हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है सच्चा मित्र। तो बच्चों, मित्रता अनमोल है। सच्चा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। प्रस्तुत पाठ में एक सच्चे मित्र की कहानी दी गई है, आइए उसे जानें हम। तो यूनान में डामन और पिथियस नाम के दो मित्र थे। क्या थे दोनों मित्र? एक का नाम था डामन और दूसरे का नाम था पिथियस। उनके देश का राजा बड़ा अत्याचारी था, यानी कि वह अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसने दोष लगाकर डामन को गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने से कुछ दिन पहले जेलर ने डामन से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो डामन ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जेलर ने राजा तक डामन की बात पहुंचा दी। इस पर राजा ने कहा, यदि डामन के बदले कोई व्यक्ति जेल में रहने को तैयार हो तो डामन को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। पिथियस अपने मित्र डामन के बदले जेल में रहने को तैयार हो गया। उसे डामन की जगह जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार डामन अपने परिवार से मिलने चला गया। डामन के घर का मार्ग नाव से तय करना पड़ता था, यानी कि अपने घर जाने के लिए उसे नाव से जाना पड़ता था। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी, इसलिए डामन की नाव ठीक समय पर ना पहुंच सकी। अब पिथियस को फांसी देने की तैयारी की जाने लगी। कहा गया था कि अगर डामन समय पर नहीं पहुंचा तो उसके दोस्त पिथियस को फांसी दे दी जाएगी, और वही काम होने जा रहा था। दूसरी ओर पिथियस के हृदय में आनंद की लहरें उठ रही थी। लेकिन यहाँ पिथियस घबरा नहीं रहा था कि डामन की जगह उसे फांसी दी जा रही है, लेकिन वह आनंद से भरा था। क्यों? वह कह रहा था कि आहा, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। वो खुश था कि मेरा मित्र डामन बच जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे प्रिय मित्र पिथियस को फांसी दे दी जाएगी। फांसी का समय आ गया। पिथियस को फांसी के चबूतरे पर चढ़ा दिया गया। पिथियस बड़ा प्रसन्न था। यह देखकर लोग कहने लगे, डामन ने अपने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। जब पिथियस ने यह सुना तो उसने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, डामन मेरा सच्चा मित्र है, वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई, समय हो गया, तुम फांसी में देर क्यों कर रहे हो? तभी दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूं, फांसी की सजा मुझे हुई है, मैं आ गया हूं। बहुत तेजी से डामन का घोड़ा दौड़ता हुआ आया। डामन झट से घोड़े से उतरकर फांसी के चबूतरे पर जा चढ़ा। उसने पिथियस को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों का सच्चा प्रेम देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दोनों चबूतरे से उतर जाओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे भी अपना मित्र बना लो। तो बच्चों, ये ग्रीक लोक कथा है जिसमें दो सच्चे मित्रों की कथा बताई गई है कि किस तरह हमारी सच्ची मित्रता भी दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकती है। जिस तरह डामन और पिथियस की मित्रता ने अत्याचारी राजा के हृदय को परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों, इस तरह की मित्रता आप भी निभाइए। अपने दोस्तों के साथ समय रहते उनकी सहायता कीजिए, उनके समय पर काम आइए। देखिए, ये मित्रता आपको भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।